हरे कृष्णा। आज हम गीता प्रेस की पुस्तक श्री भीष्म पितामह जी की बारे में वर्णन करेंगे। इसमें श्री भीष्म पितामह जी का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक की पहले हम प्राइस देख लेते हैं, इसकी प्राइस कितनी है। इसकी प्राइस केवल 15 रुपए है और यह गीता प्रेस की दुकानों पर शायद रेयरली मिलती है, इतनी आसानी से मिलती नहीं। और यदि आपको किसी दिन यह मिल जाए तो समझ लो आपको किसी कोई सोना यानी खजाना मिल गया, इस तरीके से मान के चलिए, क्योंकि ये पुस्तक बहुत बड़ी है और बहुत ही अच्छी है। ये ज़्यादा जगहों पे मिलती नहीं है, इसलिए आपको कभी भी मिले तो बिना झिझक के खरीद लेना, नहीं तो आपका ही पछतावा होगा, जीवन भर पछताओगे। इसमें श्री भीष्म पितामह जी के बारे में वर्णन किया है कि उनके पिता का चरित्र दिया गया है कि उनके पिता कैसे हुए, फिर वो कैसे हुए, पर इतनी अच्छी तरह से, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये है उनके पिता के बारे में। एक दिन ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी। ऋषि, महर्षि और साधु देवता और उनके सभी सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। यह प्रश्न था कि जगत में अधिक शांति और सुख का विस्तार किस प्रकार किया जाए। अब यह सभा लगी हुई थी ब्रह्मालोक में। ब्रह्मालोक बहुत हाई रहता है और भौतिक जगत का सारा संचालन वहीं से होता है। तो यह प्रश्न उठा कि किस प्रकार सुख और शांति का विस्तार किया जाए। यही बात सबके मन में आ रही थी कि वहां पे गंगा नदी की अधिष्ठात्री देवी श्री गंगा वहां पे पधारी। सबने उनका स्वागत किया, पर संयोग की बात क्या थी कि हवा के एक हल्के झोंके से उनकी साड़ी का पल्लू उड़ गया। सब लोगों ने तुरंत दृष्टि नीचे कर ली। भला ब्रह्मालोक में मर्यादा का पालन कौन नहीं करता। विधाता का ऐसा विधान था कि भगवान की यही लीला थी। महात्मा महाभीष्म की आंखें नहीं नीची हुई, उनको श्री गंगा जी की साड़ी का पल्लू नीचे हो गया और सबने अपनी आंखें नीची कर ली। पर महात्मा भीष्म जी की आंखें नीची नहीं हुई। वे बिना झिझक के, बिना हिचकिचाहट के गंगा जी की ओर देखते रहे। भगवान ना जाने उनके मन में क्या बात थी, परंतु ऊपर से तो ब्रह्मालोक का नियम का उल्लंघन हो गया था और इस इस कारण से उनका पतन हुआ और वह मृत्यु लोक में आकर अपना कर्म करने लगे यहाँ पे। तो इससे, इतने छोटे से टॉपिक से भी हमें यह सीख मिलती है कि जब भी किसी नारी को ऐसी अवस्था में देखा जाए, हमें तुरंत अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए और अपनी दृष्टि नीचे कर लेनी चाहिए। अब लोग बोलेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारा क्या नुकसान हो रहा है, हमें तो बल्कि आनंद ही आ रहा है उनको देखने से। तो नहीं, ये आनंद नहीं है, ये मीठा जहर है। आपको आपके चरित्र को नष्ट कर देगा, आपके ब्रह्मचार्य को पतित कर देगा। जिस तरीके से महात्मा भीष्म जी का पतित हुआ, वो ब्रह्मलोक जैसे हाई उच्च लोक से गिरकर मृत्यु लोक में चले गए। हमारा लेवल मृत्यु लोक का है और हम गिर के कहाँ जाएंगे ये हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमें अपनी मर्यादाओं का पालन हमेशा करना चाहिए। और ऐसी ही कई सारी चीजें भीष्म जी के चरित्र से, भीष्म जी का चरित्र अपार है। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त और भगवत तत्व के जानकार थे। आपको उनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल आपको यह हीरा है, अगर कहीं भी मिल जाए बिना सोचे समझे इसको खरीद लेना, ये मेरे सुझाव है। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।